दोस्तों, इस समय हम दिल्ली मेरठ हाईवे पे हैं। मैं आपको लाल कुएं तक लेके चलूँगा क्योंकि इस हाईवे का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। केवल एक लाल कुएं पे है जो रेलवे ओवरब्रिज का काम चल रहा है, वहीं पे थोड़ा सा स्लो डाउन है, बाकी सारा कंप्लीट हो चुका है। वैसे इस पे टोल भी थोड़े दिन में लगने वाला है, शायद 1 सितंबर से टोल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ। वैसे हाईवे पूरा कंप्लीट है, केवल एक थोड़ा सा लाल कुएं पे थोड़ा सा पैच बचा हुआ है रेलवे ओवरब्रिज का। वो इस समय हम दिल्ली से मेरठ की तरफ जा रहे हैं और उधर से मेरठ से आते हैं दिल्ली की तरफ, तब भी उस दूसरी साइड भी उधर भी थोड़ा सा काम बचा हुआ है। लेकिन जो जिस साइड हम चल रहे हैं इस साइड कुछ ज़्यादा ही काम बचा हुआ है। उसको हो सकता है, मेरे अंदाजे से आपको आगे चल के मैं दिखाता हूँ उस काम को, कि 2 या 3 महीने के करीब टाइम लग सकता है उसमें भी काफ़ी काम बचा हुआ है। लेकिन जो मेरे राइट साइड का काम है उधर से वापसी का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यूटर्न लेके मैं आगे यूटर्न लेके उसमें दिखाऊंगा लाल कुएं से। वो लगभग कंप्लीट है, वो 2 या 3 दिन में पूरा सारा फिनिश हो जाएगा। वैसे इस पे जितने भी जो कैमरे वगैरह लगे हुए हैं वो भी सारे चालू हो गए हैं। लोगों के जो ओवर स्पीड चला रहे हैं उनके चालान भी घर पे आने लगे हैं, मैसेज भी मोबाइल पे आने लगे हैं उनके ओवर स्पीड के। वैसे जगह जगह पे इस पे आपको देखने को मिल जाएंगे स्पीड वगैरह सब लिखी हुई है कि आपको कितनी, जैसे कार की है उसकी 100 रखनी है। तो हाईवे की लाइन पे आप बाइक, भैंसा, बुग्गी वगैरह ये तो अलाउड नहीं है, साइकिल भी अलाउड नहीं है। आप सर्विस लेन पे जा सकते हैं बाइक वगैरह, बाइक से या साइकिल से। लेकिन जो मेरे जो राइट साइड में जो हाईवे वाली लाइन है उसमें आप ना बाइक से जा सकते ना साइकिल से, वो अलाउड नहीं है उसमें। वैसे इस समय तो खैर अभी टोल फ्री है, लेकिन आने वाले उसमें 1 सितंबर से शायद कह रहे हैं कि टोल का स्टार्ट हो जाएगा इस पर लगना। वैसे तो ये हाईवे पूरा पब्लिक के लिए खोल दिया है, कंप्लीट भी हो चुका सारा। इसकी वीडियो मैं पहले भी एक बार डाल चुका हूँ पूरी कंप्लीट। लेकिन लाल कुएं का जो काम है वो मैंने पहले भी दिखाया था। मेरे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि आप एक बार लाल कुएं का काम दिखाएं, तो मैंने उनसे बोला था कि लॉकडाउन के बाद मेरे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज मैंने फिर गाजीपुर से स्टार्ट करा सफ़र और मैं आपको लाल कुएं तक का पूरा डिटेल दिखाऊंगा कि कहाँ पे कितना काम बचा हुआ है। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ भी स्पीड वगैरह लिखी हुई है, क्या क्या चीज़ अलाउ है उसके बारे में बोर्ड लगा हुआ है। बस इस पे एक वापसी में बस एक किसानों का जो इशू है वो अभी गवर्नमेंट और किसानों को भी सोल्व नहीं हुआ, उसकी वजह से थोड़ा सा वापसी में थोड़ा सा जाम रहता है। लेकिन आप जैसे ही दिल्ली से मेरठ की तरफ जाओगे तो आपको बस केवल एक लाल कुएं की छोड़ के थोड़ा स्लो डाउन है, बाकी आप फराटेदार जा सकते हो। आपको कोई वो नहीं है, रास्ते में रुकावट कोई नहीं। और वो भी आपको बस दिल्ली से मेरठ जाते हुए रुकावट मिलेगी। अब 2-3 दिन के अंदर अंदर जब आप मेरठ से दिल्ली की तरफ आओगे तो लाल कुएं पे वो काम उन्होंने जो ओवर ब्रिज का वो पूरा कंप्लीट कर लिया। आपको दिखाएंगे कि वो पूरा लगभग कंप्लीट ही हो चुका वो उधर का। लेकिन जिस साइड हम जा रहे हैं उस साइड का काम अभी काफ़ी बाकी है। उसको देख के लग भी रहा था कि अभी 2 महीने या 3 महीने से पहले कंप्लीट नहीं हुआ।
ये जो मेरे राइट साइड में ग्रिल वगैरह लगाई हैं वो इसलिए लगाई हैं कि बीच में कई बार सड़क पार करने के लिए इधर से उधर छलांगे मारते हैं, तो उसके लिए वो थोड़ा डिस्टर्बेंस ना हो, एक्सीडेंट वगैरह ना हो, इसलिए वो ग्रिल लगा दिए बीच में। ये वैसे सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि गाड़ी की जो स्पीड है वो बहुत तेज आती है, उसमें अचानक कोई आ जाए तो एक एक्सीडेंट का वो हो सकता है। जहाँ जहाँ पे पब्लिक का इंटरफेयर हो सकता है वहाँ वहाँ बीच बीच में इन्होंने अब गाटर लगा दिए लोहे की ग्रिल वगैरह, जिससे कि कोई इधर से उधर ना जा सके। वो सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे सबको इंटरचेंज के लिए नीचे इंटरचेंज है, आप एक साइड से दूसरी तरफ जाने के लिए हर 1-2 किलोमीटर के बाद आपको इंटरचेंज नीचे मिल जाएगा। सर्विस लेन से आप नीचे जाएं और यू टर्न कर लें। देखो मेरे राइट साइड में यहाँ भी ग्रिल लगा दी है। ये आपने पहली वीडियो में नहीं देखा हुआ है ग्रिल लगी हुई, क्योंकि जैसे जैसे समय के अनुसार जरूरत हो रही उसी हिसाब से उस पर काम भी किया जा रहा है। लेकिन ग्रिल आपको वहीं पे मिलेंगी जहाँ थोड़ी बहुत रिहाइश है, पब्लिक या बस स्टॉप वगैरह है, तो वहाँ पे उसके आसपास ही लगाई है ज़्यादातर। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ग्रिल भी नहीं लगाई है। वैसे तो हाईवे भी बिल्कुल कंप्लीट है सब, जो इसमें वाइट लाइनिंग है, डिवाइडर के ऊपर पेंट है, वो सब कुछ कंप्लीट है। एक लाल कुएं की यहाँ पे छोड़ के और ब्रिज का काम छोड़ के बाकी सब कंप्लीट है। तो मैंने भी सोचा कि आपको जब आपके 2-3 कमेंट आ चुके हैं तो मैंने कि एक बार आपको लाल कुएं तक का पूरा कंप्लीट दिखा देते हैं कि लाल कुएं पे कितना काम बचा हुआ है कितना नहीं। वो भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन लॉकडाउन वगैरह लगा तो उसकी वजह से बहुत स्लो डाउन हो गया, क्योंकि वर्कर वगैरह अपने गांव चले गए थे तो वहाँ काम भी रुक गया था। अब लेकिन काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। ये जो मेरे राइट साइड में ये राजनगर एक्सटेंशन है।
ये इस समय हम लाल कुएं पे पहुंचने वाले हैं। लाल कुएं पे ही है इस समय, समझ लो। ये मेरे लेफ्ट साइड पे ये उसका काम चल रहा है, सड़क का, ओवर ब्रिज का। ये आप देखेंगे लेफ्ट साइड में रेलवे ओवर ब्रिज का काम चला हुआ है, लेकिन इसमें अभी काफ़ी काम बाकी है ओवर ब्रिज का भी, फिर उसमें ऊपर सड़क भी बननी है, काफ़ी काम बाकी है। ये जो हम चल रहे हैं ये पुरानी वाली सड़क है जो पुरानी थी, इसको भी टूट के ये भी बाद में दोबारा बनेगी। पहले वो चालू हो जाएगी, उसके बाद ये टूट के दोबारा ये बनेगी। तो यहीं पे आपको स्लो डाउन मिलेगा। ये तो थोड़ा संडे का दिन था, तो इस वजह से थोड़ा सा रश भी कम था और मॉर्निंग का टाइम भी था। लेकिन नहीं है, यहाँ पे आप वर्किंग डे में आओगे तो काफ़ी रश मिलेगा, काफ़ी थोड़ा बहुत स्लो डाउन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक तो सड़क थोड़ी सी छोटी हो जाती है और ऊपर से इधर दोनों तरफ काम भी चल रहा है। उसी की वजह से आप देख लो धूल भी कितनी हो रही है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर ट्रैफिक वाले भी खड़े मिलेंगे, इधर भी और उधर वापसी वाली साइड में भी। वो ज़्यादातर मास को ज़्यादा देखते हैं। ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड में पूरा काम बाकी है अभी काफ़ी। इस काम को देख के लग रहा है करीब मेरे हिसाब से 2-3 महीने लग जाएंगे कंप्लीट होने में। फिर उसके बाद ये जो पुरानी रोड है ये टूटेगी, फिर इसके लेवल पे हाइट पे ही वो पुल बनेगा दोबारा, लेकिन वो नए वाला चालू हो जाएगा, तब इसको पुराने वाले को करेंगे। पुराने वाली सड़क की हाइट देखो कितनी है, काफ़ी हाइट है। ये पुराने वाला है जिस पे हम चल रहे हैं, इसकी हाइट कम है। ये भी टूट के दोबारा उसी हाइट पे लेवल पे मिल जाएगी। अब ये लाल कुएं का काम इधर का हमने दिखा दिया। हम आपको अब दूसरी साइड का काम दिखाएंगे, उधर मेरठ से दिल्ली की तरफ आते हुए। उसके लिए हमें लाल कुएं से नीचे से हमें यू टर्न लेना पड़ेगा। उसके लिए तो यू टर्न लेने के लिए आप देखो, आप सीधे जाएं, सीधे जाने के बाद आपको आगे जाके लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। आप सीधे जाएंगे तो हापुड़ वगैरह के लिए जा सकते हो, मेरठ के लिए भी जा सकते हो। वैसे मेरठ के लिए वो सब भी दे रखा है, वो हाईवे दे रखा है राइट साइड में, वो सीधा उसी के लिए। हमें यू टर्न लेना था लाल कुएं से, तो हम लेफ्ट हो गए। क्योंकि इधर का काम हमने आपको दिखा दिया, हम आपको दूसरी साइड का काम दिखाएंगे मेरठ से दिल्ली की तरफ आते हुए। तो हमें यहाँ से यू टर्न लेके दोबारा NH-24 पे चढ़ना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा चलना पड़ता है आगे, काफ़ी थोड़ा चलना पड़ता है।
अब यहाँ से हमें यू टर्न लेंगे। ये जो सामने पुल बन रहा है ये NH24 का ही है, जो अब NH9 हो गया है। इसी पे हमें ऊपर जाना है। उसके लिए हमें आगे से जाके यू टर्न लेना पड़ेगा। अगर आपको सीधा जाना है तो आप दादरी जा सकते हो, बुलंदशहर जा सकते हो, सिकंदराबाद जा सकते हो, खुर्जा वगैरह जा सकते हो, ये सीधा रोड। हमें NH24 पे जाना था तो हमने यू टर्न ले के वापसी दिल्ली की तरफ चल रहे हैं। हमने यू टर्न ले लिया है, अब हम NH24 पे चढ़ रहे हैं। पहले हम दिल्ली से मेरठ की तरफ जा रहे थे, अब हम मेरठ से दिल्ली की साइड जा रहे हैं। ये लाल कुएं वाला हिस्सा है। लाल कुएं से हम सीधे ऊपर पुल पे चढ़ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन है क्योंकि यहाँ पे आगे जाके सड़क का काम चल रहा है, लेकिन वो काफ़ी हद तक आप देखोगे बहुत कंप्लीट हो चुका। मेरे अंदाजे से तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन का काम बचा है, या 1 हफ्ते का समझ लो, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट, बाकी कंप्लीट हो चुका। ये आगे जाके सड़क का फाइनल टच का काम चल रहा है। इस समय सड़क फाइनल पे है, उसी की वजह से थोड़ा स्लो डाउन है क्योंकि थोड़ा काम चल रहा था। उसकी वजह से ट्रैफिक, ये लाल कुएं से ऊपर की तरफ भी हमें चढ़ना था और एक मेरठ से सीधा ट्रैफिक आ रहा, तो यहाँ ट्रैफिक आके वो दोनों ट्रैफिक एक साथ मिलते हैं, तो यहाँ पे इसलिए स्लो डाउन था। सड़क थोड़ी छोटी है बनने की वजह से, लेकिन यहाँ पे देखो आप, सड़क लगभग बन चुकी है। लेफ्ट साइड में भी कंप्लीट हो चुकी है, उसका काम बस फिनिशिंग का ही चल रहा है। हो सकता है 2 दिन और समझ लो, ज़्यादा ज़्यादा फाइनल टच के लिए, लेकिन कंप्लीट काम हो चुका है। ये नई सड़क है, पूरी खुल चुकी है। हाँ, मेरे राइट साइड वाला काम जो है वो काफ़ी बचा हुआ है, लेकिन ये तो कंप्लीट कर दिया इन्होंने। अब इसके बाद जो जाने वाली सड़क पुराने वाली थी उसको तोड़ के वो भी बनेगी। ये तो नई वाली सड़क है, पुराने वाली बनेगी, उसका काम चलता रहेगा, लेकिन अब जाम से थोड़ी निजात मिल जाएगी लाल कुएं पे मेरठ से आने वालों के लिए। मेरठ से आते हैं और या गाजियाबाद से आके जो लाल कुएं पे चढ़ते हैं तो सबको स्लो डाउन का यहाँ पे बहुत देखना पड़ता था। ये देख लीजिए आप, पूरा कंप्लीट हो चुका है काम, ज़्यादातर यहाँ पे फाइनल टच काम चल रहा है, सड़क वगैरह सब बन चुकी है। यहाँ पे वाइट पट्टी का काम नहीं हुआ, लेकिन पीछे वाइट पट्टी का भी काम हो चुका है कंप्लीट। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 4 दिन, 1 हफ्ता ज़्यादा इसमें लगेगा मेरे हिसाब से। बाकी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं, दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके कोई सुझाव या कुछ कमेंट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं मुझे।
धन्यवाद दोस्तों।